तो स्टार्टिंग में फैमिली कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है, जहां पर फाइट स्टार्ट हो गई थी और इस फाइट में लिंग डोंग के फैमिली मेंबर्स भी थे। तो फिर उसके बाद लिंग डोंग के फादर और ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है और वो ये देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं कि मेन ब्रांच के सारे कल्टीवेटर्स उनके फैमिली मेंबर्स को काफ़ी बुरे तरीके से मार रहे थे। तो फिर उसके बाद लिंग डोंग का एक फैमिली मेंबर अपने ओपोनेंट पे अटैक करता है, लेकिन उसका ओपोनेंट अपनी पावर्स का यूज़ करता है और वो लिंग डोंग के फैमिली मेंबर की हालत ख़राब कर देता है। तो फिर उसके बाद लिंग डोंग का फैमिली मेंबर हार जाता है और उसका ओपोनेंट उसका काफ़ी मजाक उड़ाता है। तो ये देख के लिंग डोंग के फैमिली मेंबर्स को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आता है। तो फिर उसके बाद लिंग डोंग की एक और फैमिली मेंबर की हालत भी ख़राब हो जाती है। तो ये देख के लिंग डोंग के फादर बोलते हैं, ये क्या चल रहा है, मेन ब्रांच वाले हमारे फैमिली मेंबर को इतने बुरे तरीके से क्यों मार रहे हैं। तो फिर उसके बाद लिंग डोंग के ग्रैंडफादर बोलते हैं, बेटा तुमने बिल्कुल ठीक कहा, यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मेन ब्रांच वाले उन्हें सिर्फ हरा रहे हैं और वो हमारी फैमिली मेंबर को बहुत बुरे तरीके से मार रहे हैं। लगता है कि वो लोग हमें टारगेट कर रहे हैं। तो फिर उसके बाद उस एल्डर को दिखाया जाता है जिसे लिंग टियान ने बोला था कि लिंग डोंग के फैमिली मेंबर्स को काफ़ी बुरे तरीके से मारना, और ये एल्डर ये सब देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था। तो फिर उसके बाद वो लिन फैमिली का मजाक उड़ाते हुए बोलता है, तुम्हारे फैमिली मेंबर्स तो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हैं, मेन ब्रांच वाले उन्हें काफ़ी बुरे तरीके से मार रहे हैं, वो तो मेन ब्रांच के सामने कुछ भी नहीं। तो फिर उसके बाद लिंग डोंग की बहन को दिखाया जाता है और लिंग डोंग की बहन ने एक कल्टीवेटर को हरा दिया था। उसकी पावर देखकर सब काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गए थे और ये देख के वो एल्डर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और फिर वो लिन फैंग की तरफ देखता है और फिर वो उसे लिंग डोंग की बहन को चैलेंज करने के लिए भेज देता है। तो फिर उसके बाद लिन फैंग लिंग डोंग की बहन को चैलेंज करता है। तो फिर उसके बाद लिंग डोंग की बहन बोलती है, कंपटीशन तो ख़त्म हो गया है। और फिर लिन फैंग बोलता है, इस कंपटीशन का रूल है कि कोई भी किसी को चैलेंज कर सकता है, अगर सामने वाले ने चैलेंज एक्सेप्ट ना किया तो फिर उसकी फैमिली को बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये रूल सुन के लिंग डोंग के फैमिली मेंबर भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। तो फिर उसके बाद लिन फैमिली का एल्डर भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो बोलता है, ये कैसा रूल है और तुम लोगों को शर्म नहीं आती, वो एक छोटी सी बच्ची है। तो फिर उसके बाद वो एल्डर बोलता है, वो छोटी बच्ची है तो क्या हुआ, ये एक कंपटीशन है और यहाँ पर कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। तो फिर उसके बाद लिंग डोंग की बहन लिन फैंग के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है और ये बात सुन के लिन फैंग हंसने लग जाता है। तो फिर उसके बाद लिन फैंग लिंग डोंग की बहन को पंच मारने जाता है, लेकिन लिंग डोंग की बहन उसके पंच को फ्रीज कर देती है। तो ये देख के लिन फैंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। तो फिर उसके बाद लिंग डोंग की बहन भागने लग जाती है, उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा थी। तो फिर उसके बाद वो एक सही मौके को ढूंढती है और फिर वो लिन फैंग को पंच मारती है। उसके इस पंच से लिंग फैंग नीचे जाकर गिरता है। तो ये देख के वो एल्डर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। फिर वो बोलता है, एक छोटी सी बच्ची इतनी टैलेंटेड कैसे हो सकती है। और फिर उसके बाद लिंग डोंग की बहन लिंग फैंग को बोलती है, मैंने तुम्हारे कोर को सील कर दिया है, अब तुम कोई भी टेक्निक परफॉर्म नहीं कर सकते। और फिर उसके बाद लिन फैंग बोलता है, मैं इससे नहीं हार सकता। तो फिर उसके बाद लिन फैंग एक पिल खा लेता है। तो ये देख के लिंग डोंग की बहन बोलती है, लिन फैंग ने पिल खाई है, उसने चीटिंग की है। और फिर उसके बाद लिन फैंग बोलता है, कौन सी पिल। और फिर ये कल्टीवेटर भी लिन फैंग की साइड देता हुआ बोलता है, लिन फैंग ने कोई भी पिल नहीं खाई, किसी ने भी उसे पिल खाते हुए नहीं देखा। तो ये बात सुन के लिंग डोंग की बहन काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। तो फिर उसके बाद लिन फैंग लिंग डोंग की बहन के ऊपर अटैक करता है और उसकी पावर अब काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। तो ये देख के सब काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। और फिर उसके बाद लिन फैंग लिंग डोंग की बहन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन फिर वहाँ पर लिंग डोंग आ जाता है और वो अपनी बहन को बचा लेता है। तो लिंग डोंग को देखकर उसकी बहन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन लिन फैंग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और फिर वो बोलता है, तुम फाइट के बीच में क्यों आए, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और फिर वो लिंग डोंग के ऊपर अटैक करता है, लेकिन लिंग डोंग सिर्फ एक ही पंच मारता है लिन फैंग को और लिन फैंग नीचे जाकर गिरता है। तो फिर उसके बाद लिन फैंग दोबारा से पिल खाने वाला होता है, लेकिन लिंग डोंग उसके ऊपर पाँव रख देता है। और फिर एल्डर बोलते हैं, तुम कौन हो और तुम फाइट के बीच में क्यों आए हो।
तो फिर उसके बाद लिंग डोंग बोलता है, क्या आपको नज़र नहीं आ रहा कि ये पिल का इस्तेमाल कर रहा है? तो ये बात सुन के सब काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वो बोलते हैं उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि लिन फेंग चीटिंग करेगा। लेकिन वो जो एल्डर होता है वो लिन फेंग की साइड दे रहा था, इसलिए वो लिंग डोंग के ऊपर अटैक करता है। लेकिन फिर लिंग डोंग भी उसके ऊपर अटैक करता है और ये देख के वो एल्डर समझ आता है कि लिंग डोंग काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तो फिर उसके बाद लिंग डोंग बताता है कि वो लिंग डोंग है। तो ये बात सुन के उसके फादर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और फिर लिन फैमिली के जो एल्डर होते हैं वो बोलते हैं लिन फेंग ने चीटिंग की है और फिर वो गार्ड्स को बोलता है कि लिन फेंग को पकड़ ले। अब कोई लिन फेंग को तो बचा सकता नहीं था, इसलिए ये एल्डर गुस्से से लिन फैमिली के एल्डर की तरफ देख रहा होता है। तो फिर उसके बाद एल्डर ये बोलने वाला होता है कि इस फाइट की विनर लिन फैमिली है। लेकिन फिर लिंग डोंग बोलता है, रुको मुझे किसी को चैलेंज करना है। तो ये बात सुन के सब काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वो सोचने लगते हैं कि लिंग डोंग किसे चैलेंज करेगा। तो फिर उसके बाद लिंग डोंग ऊपर की तरफ जाने लगता है और फिर वो लिंग टेयान के सामने आकर खड़ा हो जाता है। तो फिर उसके बाद लिंग डोंग लिंग टेयान को चैलेंज करता है। तो ये देख के सब काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वो बोलते हैं इस लिंग डोंग की हिम्मत तो देखो, इसने डायरेक्ट लिंग टेयान को ही चैलेंज कर दिया, क्या ये पागल हो गया है? तो फिर उसके बाद लिंग डोंग बोलता है, इस कंपटीशन का रूल है कि कोई किसी को भी चैलेंज कर सकता है। क्या लिंग टेयान डर रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि लिंग टेयान टैलेंटेड नहीं है? तो ये बात सुन के एल्डर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लिंग टेयान की बेइज्जती करने की? अगर तुम लिंग टेयान से फाइट करना चाहते हो तो फिर पहले तुम्हें इन ब्रदर्स को हराना होगा। तो फिर उसके बाद दोनों ब्रदर्स लिंग डोंग के सामने आ जाते हैं और वो बोलते हैं, तुम हम दोनों में से किसके साथ फाइट करोगे? तो ये बात सुन के लिंग डोंग बोलता है, तुम दोनों आ जाओ। और ये देख के वो एल्डर बोलता है, इस लड़के को अपने ऊपर कुछ ज़्यादा ही यकीन है। तो फिर उसके बाद वो दोनों ब्रदर लिंग डोंग के ऊपर अटैक करते हैं। लेकिन फिर लिंग डोंग पीछे चला जाता है और फिर वो बोलता है, तुम दोनों अपनी फुल पावर का यूज़ क्यों नहीं कर रहे? क्या तुम दोनों मेरे से डरते हो? तो फिर उसके बाद वो दोनों ब्रदर अपनी फुल पावर का यूज़ करते हैं और वो एक फॉर्मेशन को क्रिएट करते हैं। तो फिर उसके बाद लिंग डोंग अपने क्लोन्स क्रिएट करता है और फिर लिंग डोंग के क्लोन्स उन दोनों ब्रदर्स को मारने लग जाते हैं। फिर उसके बाद वो दोनों ब्रदर्स नीचे गिरते हैं और उन दोनों की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई होती है। तो ये देख के सब काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं। तो फिर उसके बाद लिंग डोंग बोलता है, अब मैं काबिल हूँ ना लिंग टेयान को चैलेंज करने के लिए? तो फिर उसके बाद वो एल्डर बोलता है, हाँ। और फिर उसके बाद लिंग टेयान भी लिंग डोंग के साथ फाइट करने के लिए आ जाता है और वो बोलता है, लिंग डोंग तुम मेरे साथ फाइट करना चाहते हो ना? तो लिंग टेयान जैसे ही आता है वहाँ का पूरा वेदर ही चेंज हो जाता है। तो ये देख के सब काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और फिर उसके बाद लिंग टेयान बोलता है, मैंने तुम्हारे फादर का जो हाल किया था मैं तुम्हारा भी वही हाल करूँगा। तो ये देख के लिंग डोंग के फादर भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लिंग डोंग की फ़िक्र होने लग जाती है। और फिर उसके बाद लिंग डोंग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो बोलता है, लिंग टेयान आज मैं तुम्हारे सारे गुरूर को तोड़ दूंगा। तो आज की वीडियो बस यहाँ तक थी। तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।